यदि आप मानव जाति की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं तो हमें जीवाश्म विज्ञान, आनुवंशिकी और पुरातत्व के नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाणों पर ध्यान देना होगा। विज्ञान ने पृथ्वी के इतिहास की परतों में छिपे रहस्यों को उजागर किया है, जिससे हम अपने विकास की जटिल यात्रा को समझ सकते हैं। हर नई खोज, चाहे वह जीवाश्म हो या डीएनए अनुक्रमण, हमें हमारी उत्पत्ति के और करीब ले जाती है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व सूक्ष्म जीवों के रूप में हुई। बहुकोशिकीय जीवन लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले उभरा और कशेरुकियों का विकास लगभग 52 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। स्तनधारियों की उत्पत्ति लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुई और प्राइमेट्स, हमारे पूर्वज, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुए। मानव विकास की कहानी को समझने के लिए वैज्ञानिक जीवाश्म, प्राचीन औजार और डीएनए विश्लेषण का सहारा लेते हैं। अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली क्षेत्र में मिले जीवाश्म जैसे लूसी, ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेंसिस 3.2 मिलियन वर्ष पुरानी, और हाल ही में खोजे गए होमो नालिडी लगभग 2.5-3 लाख वर्ष पुराने मानव विकास की कड़ियों को जोड़ते हैं। लगभग 6-7 मिलियन वर्ष पहले होमिनिन्स, मानव वंश और चिंपैंजी के पूर्वजों के बीच विकास पथ अलग हो गया। सहेलेंथ्रोपस चाडेंसिस, जो लगभग 7 मिलियन वर्ष पुराना है, अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात होमिनिन है। यह विभाजन अफ्रीका के बदलते पर्यावरण में हुआ, जब जंगलों के स्थान पर घास के मैदान बनने लगे। प्रारंभिक होमिनिन्स जैसे ऑरोरिन टुगेनेंसिस 6 मिलियन वर्ष पुराना और आर्डिपिथेकस रामिडस 4.4 मिलियन वर्ष पुराना अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में रहते थे। इन प्रजातियों में द्विपादता, 2 पैरों पर चलना, के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं, जो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस, विशेष रूप से लूसी, लगभग 3.2 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में रहती थी। यह प्रजाति पूर्ण द्विपाद थी, लेकिन पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता भी रखती थी। द्विपादता ने हाथों को औजार निर्माण और अन्य कार्यों के लिए मुक्त किया, जिससे आगे चलकर मानव मस्तिष्क के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले होमो हैबिलिस ने ओल्डुवाई गॉर्ज, तंजानिया में सबसे पुराने झात पत्थर के औजार बनाए। ये औजार ओल्डुवान तकनीक के उदाहरण हैं। औजार निर्माण और उपयोग ने मस्तिष्क के आकार और जटिलता में वृद्धि को प्रेरित किया, जैसा कि हालिया मस्तिष्क आकार के जीवाश्मों से पता चलता है। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले उभरा और यह पहली मानव प्रजाति थी जिसने अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप तक प्रवास किया। जावा मैन, इंडोनेशिया 1.6 मिलियन वर्ष पुराना और पेकिंग मैन, चीन 7-8 लाख वर्ष पुराना इसके प्रमाण हैं। होमो इरेक्टस ने आग का नियंत्रित उपयोग किया, जिससे भोजन पकाना और ठंड से बचाव संभव हुआ। आग के उपयोग के प्रमाण लगभग 7-8 लाख वर्ष पुराने हैं, जैसे इजराइल के ग्लेशियर बेनोत याकूब स्थल पर मिले अवशेष। आग ने न केवल भोजन को अधिक सुपाच्य बनाया, बल्कि सामाजिकता और समूहों के बीच संवाद को भी बढ़ावा दिया। आनुवंशिक अनुसंधान और जीवाश्म प्रमाणों के अनुसार होमो सेपियंस की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई। 2017 में मोरक्को के जिबेल इरहूद स्थल पर मिले जीवाश्मों ने इस तिथि को और पीछे धकेल दिया। डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि सभी आधुनिक मानवों की जड़ें एक ही अफ्रीकी पूर्वज से जुड़ी हैं। प्लेस्टोसीन हिमयुग 6 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व के दौरान होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर प्रवास किया। लगभग 70,000 वर्ष पहले वे मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया और अंततः ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंचे। इस प्रवास के दौरान उन्होंने निएंडरथल, होमो निएंडरथलेंसिस और डेनिसोवंस जैसी अन्य मानव प्रजातियों के साथ संपर्क और आंशिक संकरण किया। बदलती जलवायु और नए पर्यावरण के अनुसार होमो सेपियंस ने कपड़े बनाना, पशु खालों का उपयोग करना और जटिल औजार विकसित करना सीखा। हाल के पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि 40,000 वर्ष पहले तक वे सुई और अन्य जटिल उपकरण बना रहे थे। मानव मस्तिष्क का आकार और जटिलता, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पिछले 2 मिलियन वर्षों में तेजी से बढ़ा। सामाजिक व्यवहार, सहयोग और सांस्कृतिक नवाचार
जैसे भाषा और प्रतीकात्मक सोच ने मानव समाज को अद्वितीय बनाया। हालिया डीएनए और मस्तिष्क आकार के अध्ययन इस विकास की पुष्टि करते हैं। लगभग 40,000 वर्ष पहले यूरोप और इंडोनेशिया की गुफाओं में मिले चित्र मानव रचनात्मकता और प्रतीकात्मक सोच के प्रमाण हैं। ये चित्र संगीत, वाद्ययंत्र और दफन संस्कार, जटिल सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक विरासत की शुरुआत को दर्शाते हैं। आज मानवता ने जीनोम अनुक्रमण, अंतरिक्ष अन्वेषण और वैश्विक संचार जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट 2003 ने हमारे डीएनए की संरचना को उजागर किया, जिससे आनुवंशिक बीमारियों और विकास के रहस्यों को समझना संभव हुआ। मानव जिज्ञासा ने हमें चांद 1969 और मंगल हालिया रोवर मिशन तक पहुंचाया है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को डीएनए, रेडियो टेलीस्कोप और रोबोटिक मिशनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई वैज्ञानिक खोज, चाहे वह डेनिसोवा गुफा में मिले डीएनए अनुक्रम हो या दक्षिण अफ्रीका में मिले नए होमिनिन जीवाश्म, मानव विकास की कहानी को और गहराई देती है। ये खोजें हमारे अतीत और भविष्य दोनों को समझने में मदद करती हैं। आज की पीढ़ी विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से मानव विकास की कहानी को और विस्तार से समझ रही है। इंटरैक्टिव म्यूजियम, आनुवंशिक परीक्षण और डिजिटल तकनीक ने इस ज्ञान को सबके लिए सुलभ बना दिया है। मानव विकास की कहानी अनुकूलन, नवाचार और जिज्ञासा का प्रमाण है। हर चुनौती, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो या नई भूमि की खोज, ने मानवता को और मजबूत और जटिल बनाया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम छू रहे हैं। जीन एडिटिंग, SARA-SPR, सिंथेटिक बायोलॉजी और ब्रेन इंटरफेस तकनीक मानव विकास की अगली कड़ी बन रही है। मानवता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता, सहयोग और सांस्कृतिक अनुकूलन क्षमता है। हालिया आनुवंशिक शोध बताते हैं कि विविधता ने हमें बीमारियों और पर्यावरणीय चुनौतियों से लड़ने में मदद की है। यह है मानव विकास की वैज्ञानिक, प्रमाण आधारित और रोमांचक यात्रा जो आज भी जारी है। हर नई खोज, हर अनुसंधान मानवता की कहानी को और समृद्ध बनाता है और हम सब इसके हिस्सेदार हैं।